हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेव्स का पार्ट नंबर 3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और रिमेनिंग पोर्शन जो है जहां पर हम लोग ऑर्गन पाइप की बात करते हैं, बाउंड्री इफेक्ट करके हमारे पास एक टॉपिक होता है उसकी बात करते हैं। तो सब चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सोचने वाली बात है, एक हमारे पास एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री इफेक्ट। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, बाउंड्री इफेक्ट का मतलब क्या है। मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोल है। आप ऐसा इमेजिन करो थोड़ा सा, ये पोल है हमारे पास, मान लेते हैं ऐसे पोल है। उसके चारों तरफ हमने एक रस्सी बांधी हुई है और एक रस्सी को खींचकर हम एक एंड को पीछे ले गए। मतलब रस्सी का, रोप का एक एंड तो ये वाले पोल से बंधा हुआ है जो मैंने आपको पोल कंसिडर करने के लिए कहा था, और दूसरा एंड मेरे हाथ में जो कि पीछे की तरफ है। अब मैंने यहां से इस तरीके से एक जर्क करा। इस तरीके से जैसे ही मैं जर्क करूंगा तो एक वेव बनती हुई आगे की तरफ जाएगी। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। मैं चाहूं तो यहां दिखा सकता हूं, लेकिन आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना चीजों को इमेजिन करें ताकि और ज्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आपको दिमाग में मिले। ठीक है, अब यहां पर मैंने जैसे ही उसे एक जर्क किया तो वो जर्क सीधा वहां पर क्या हुआ, एक वेव के फॉर्म में आगे की तरफ को जा रहा था। हाँ है ना, एक वेव की फॉर्म में आगे की तरफ को जा रहा था। जब एक वेव की फॉर्म में आगे की तरफ जा रहा था तो दो पोर्शन हो सकते हैं। जब वो जाकर के रोप जाकर के जो वेव है रोप की जो बनी हुई है वो जाकर के जब उस पर टकराएगी, जो पोल आपके पास है, या तो वो टकराकर सेम उसी पॉइंट पे वापस आएगी जैसा भी वो ऊपर की तरफ होकर के जा रही थी, ऐसे ही जाएगी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि वो वेव जाए और जाकर के उल्टे होकर के वापस आए, मतलब रिटर्न तो करे लेकिन उल्टी होकर के। तो ये वाली जो सिचुएशन है जब वो जा रही है और नॉर्मल उसी फेज में आ रही है, ठीक है, और एक होता है हमारे पास रिवर्ट होकर आ रही है। मैं कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं समझा देता हूं। मान लेते हैं कि हम लोगों ने दो पोल कंसिडर कर लिए। ठीक है, ऐसा मानिए हमने दो पोल कंसिडर करे। एक तो हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है। ठीक है, ये हम लोगों ने बच्चों क्या करा, यहां पर दो पोल कंसिडर कर लिए। मैंने कहा कि एक बार तो मैंने क्या करा, यहां पर इस तरीके से जर्क मैंने जैसे ही दिया, ये इस तरीके से ये जर्क जा रहा है आगे की तरफ। आप समझ रहे हैं? ठीक है, और ये यहां से हमारे पास क्या है कि स्टिफ बाउंड्री है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, एक तरफ आपने गया और जाकर के आपने बहुत अच्छे तरीके से उसमें नॉट बांध दिया, एक नॉट बांध दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब वो जाएगा ना तो लौट कर जब वो आएगा वापस आपके पास तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसके अंदर जब वो जा रहा है तो लौट के जब वो आ रहा है तो यहां पर पाई रिवर्सल हो चुका है। बोलो हाँ या ना। क्या मैं इस चीज के लिए ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो सिचुएशन है ये पाई रिवर्सल है। पाई रिवर्सल क्या होता है सर, आप ध्यान से देखिए, जब वो जा रहा था अब 180 डिग्री पर उल्टा होकर के आ गया। एक बार आप नोटिस कीजिए इस चीज के लिए, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। इस चीज को जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, रिजिड बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री बोलते हैं मेरे लाल, रिजिड बाउंड्री। बाउंड्री हमारे पास दो टाइप की होती है। एक तो ये वाली होती है जो आप लोगों ने पढ़ ली है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, एक तो आपके पास यहां पर क्या होगा बेटा, एक आपके पास कंडीशन आ गई यहां पर रिजिड बाउंड्री की, बोलो हाँ या ना। ठीक है, दूसरी हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं ओपन बाउंड्री। ये तो रिजिड बाउंड्री हो गई। एक हमारे पास और सिचुएशन आती है, उसे भी मैं यहां पर बना देता हूं। उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओपन बाउंड्री। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन बाउंड्री। बहुत सिंपल, बहुत ईजी। ये देखिए, चलिए, ये हमारे पास सिचुएशन आ रही है इस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अरे हो जा भाई साहब, हाँ परफेक्ट, ये हमारे पास आया। अब यहां पर हमारे पास कैसे बेटा, मैंने आप लोगों से बोला इसे हम लोग कंसिडर करते हैं ओपन बाउंड्री। अब ओपन बाउंड्री का मतलब क्या होता है, ओपन बाउंड्री का मतलब होता है, देखो यहां तो आपने नॉट बांध दिया तो रोप के पास पीछे घूम कर आने की, दाएं बाएं जाने की कोई जगह ही नहीं है। वो गया, टकराया, टकरा करके वापस आया और आपको पाई रिवर्सल देखने को मिल गया, पहली सिचुएशन। लेकिन सोचो अगर रोप के पास कुछ ऐसा रास्ता हो जहां पर वो जाए और जाकर घूम कर वापस आ जाए, उसे बोलते हैं ओपन बाउंड्री। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये ऐसे दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर देखता हूं मैं, हाँ दिख रहा है। अब आप ऐसे आ रहे हैं, यहां पर आप एक तो रोप आपने ऐसे बांधी यहां पर, तो इसी तरीके से खिंचकर आ रहा है, वो गया, टकराया, वापस आया। दूसरा ऑप्शन आपने क्या करा, ओपन बाउंड्री कर दी, पीछे घूम कर आया, मतलब गया रोप और ये जर्क गया, जर्क जाकर के इस तरीके से घूमकर तब वापस आया। ये हमारे पास सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओपन बाउंड्री, जो कि हमें यहां पर देखने को मिलती है इस तरीके से। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, जर्क इस तरीके से भेजेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जा रहा है, ये देखिए नॉर्मल जर्क जा रहा है, जाएगा घूम करके वापस आ जाएगा। और इसमें पाई रिवर्सल नहीं होता, वो जिस फेज में जा रहा है उसी चीज में वापस आ जाएगा, उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। कोई दिक्कत आपत्ति आपको नहीं होने वाली। ये देखो, ये जैसे जा रहा था वैसे ही आपको लौट करके वापस आ रहा है। बोलो हाँ या ना। ये वाली जो सिचुएशन होती है ना बेटा, ऐसी कंडीशन को या ऐसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं ओपन बाउंड्री। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओपन बाउंड्री। ठीक है,
ये हमारे पास आ गई दो चीजें। तो इसका मतलब जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि सर हमारे पास जो बाउंड्री इफेक्ट होता है ये कितने पार्ट के अंदर हमारा डिवाइड होता है, तो बेटा आप लोग आंख बंद करके एक चीज बोल देना कि ये हमारे पास दो पार्ट में आता है। एक तो होता है सर हमारे पास रिजिड, ठीक है, और एक हमारे पास कैसी बाउंड्री होती है, एक होती है हमारे पास ओपन। अगर मैं बात करता हूँ रिजिड, तो रिजिड में हमारे पास क्या होता है बेटा, पाई रिवर्सल होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, पाई रिवर्सल नहीं होता, इसके अंदर पाई रिवर्सल नहीं होता। मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लिखता हूं, इसके अंदर बेटा पाई रिवर्सल नहीं होता, ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन आती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें पहले लिख देता तो क्या आपको ये समझ में आता, नहीं आता। इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर डायग्राम बेस आप लोगों को बताया है, और डायग्राम के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से लिख करके दिखाया है। पहले बताओ बच्चा पार्टी, क्या इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं? अगर इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पा रही है तो फिर तो ये बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं हम लोग, जिसे हम लोग बात करते हैं स्टेशनरी वेव, ठीक है, या फिर स्टैंडिंग वेव की। अब एक बात बताइए कि मान लेते हैं कभी भी कोई वेव, आपकी दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी में मूव कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं आपने एक वेव को इस तरीके से ऊपर भेजा, एक और वेव आपकी जा रही है, तो आपके पास ना दो कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो सकती है। एक हो सकता है कि आपके पास जब दोनों पॉइंट आकर के मिल जाए, देखो वेव कैसे मूव करेगी, आप लोग थोड़ा सा समझना, ठीक है, ये देखो ऐसे मूव करेगी, ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से समझ पाए। देखो जैसे ही वो ऐसे गई तो इसका मतलब यहां और यहां पर डिस्टेंस आ गया, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। अब देखो वो आगे जाके मिल रही है, वो आगे जाके मिल रही है, जब वो यहां पर ये वाले पॉइंट मिल रहे हैं तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। यानी कि दो पोजीशन बनती हैं, दो पॉइंट बनते हैं, एक होता हमारे पास नोड, एक होता हमारे पास एंटी नोड, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आती हैं चीजें जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एक बाउंड्री आपके पास है, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये आपके पास एक बाउंड्री है, और आपने क्या करा बेटा, यहाँ पर आपने इसी तरीके से एक दूसरी बाउंड्री को भी कंसिडर कर लिया। चलिए, अरे भाई साहब आ जाओ, हाँ, इस तरीके से आपने एक दूसरी बाउंड्री को भी कंसिडर कर लिया। अब आपने कहा कि सर इनके बीच में एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, तो मैंने कहा हाँ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो कर देते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, ठीक है, ये देखो आराम से देखिए आप लोग इसे, ये हमारे पास आ रहा है, भाई साहब रुक जा, बहुत सही। अब ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, तो अगर अब मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि भाई यहां पर मुझे दो तीन चीजें बना करके दिखाओ, देखो अब आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, एक आपके पास वेव ऐसे जा रही है और दूसरी लौट करके आ गई। दूसरी कंडीशन आपके पास फॉर्म हो सकती है इस तरीके की, ये देखो। अब आप अगर ध्यान से यहां पर नोटिस कर पा रहे हैं तो आपको एक चीज पता चल पा रही होगी कि सर एक तो हमारे पास यहां पर फॉर्म हुआ, ठीक है, एक हमारे पास यहां पर जो चीज फॉर्म हुई वो, और तीसरा हमारे पास जो यहां पर फॉर्म हुआ ये, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं नोड। नोड का मतलब क्या होगा कि जब आपके पास दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव आगे ट्रेवल कर रही है, वो जिस भी पॉइंट पे एक साथ इंटरेक्ट करेगी तो उस वाले पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ड्यू टू देयर सुपर इम्पोज रिजल्टेंट वेव डज नॉट प्रोग्रेस इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में प्रोग्रेस नहीं करेगी, अपोजिट आ रही है, एक दूसरे को खत्म कर देगी, कैंसल आउट कर देगी। अब मान लेते हैं हमारे पास ये वाली कंडीशन है, एक हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये, और एक फॉर्म हो रहा है ये। अब यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है ये, और एक फॉर्म हो रहा है ये। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये मेरे पास एंटी नोड है, ये मेरे पास एंटी नोड है, ये वाला जो है मेरे पास सर ये वाला नोड है, बोलो हाँ या ना। ये नोड है और ये एंटी नोड है, तो क्या ये वाला भी मेरे पास एंटी नोड हो जाएगा, क्या ये वाला मेरे पास नोड हो जाएगा, क्या ये वाला एंटी नोड हो जाएगा, ये भी एंटी नोड हो जाएगा, ये भी नोड हो जाएगा। तो अब कहने की बात ये है कि जहां भी दो पार्टिकल आपको यहाँ पर मिलते हुए दिख रहे हैं, मतलब दो वेव आई आने के बाद आपस में जिस भी पॉइंट पे मिल रही हैं, वो मिलने वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। और जो भी पॉइंट हमारा अलग अलग है, मान लो ये अलग है, ये अलग है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। क्या इतना क्लियर है? अब यहाँ पर मेन चीज क्या आती है भाई, हमें लेंथ और लैम्डा के बीच में डिफरेंस निकालना होता है। हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास लैम्डा भी है और लेंथ भी, तो लेंथ और लैम्डा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पर आप लोग देखते रहना, अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ किस चीज़ के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है। ये देखिए, ये देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो आप बोलते हैं सर नॉट टू नॉट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। नॉट टू नॉट के बीच का जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमेशा याद रखना कितना होगा बेटा, लैम्डा बाय 2। कितना होता है बेटा, लैम्डा बाय 2। क्या इतना क्लियर है? अब वहीं अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि सर नॉड से एंटी नॉड का जो डिस्टेंस होता है या फिर एंटी नॉड से नॉड का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है।
नॉट टू एंटी नॉट या फिर एंटी नॉट टू नॉट, ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है लैम्डा बाय 4। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जब आगे पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग वहां से इस चीज को सीख जाएंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास कंडीशन और सिचुएशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब सर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है उसे हम लोग लैम्डा बाय 2 बोलते हैं, और वहीं पर अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये मेरे पास लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 4। आप कैसे भी इसे कंसिडर कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी आप लोग देखेंगे ना तो भी आपके पास जो निकल कर आएगा वो लैम्डा बाय 2 ही निकल कर आएगा। बोलो क्या इतना क्लियर है? आराम से आप एक बार देखिए, इस पर निगाह मारिए आराम से, कोई दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को यहाँ पर नहीं होने वाली, बस ये चीज़ थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझनी है। अब सर आपने ये तो बता दिया कि हमारे पास जो लैम्डा है वो हमने डिस्टेंस के बेस पे यहाँ पर एनालाइज कर लिया कि हाँ ठीक है सर, हमारे पास देखो लैम्डा बाय 2 हो गया, यहाँ तक लैम्डा बाय 2 होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ओवरऑल करके हमारे पास लैम्डा हुआ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो बता दिया। लेकिन अगर किसी भी वेव की हमें लैम्डा या फिर उसके डिस्टेंस, जैसे कि हमने लेंथ की बात करी, वो अगर हमें आइडेंटिफाई करनी हो, क्योंकि देखो अभी जो आपके पास केस आएगा ना वो कैसा आएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, थोड़ा सा ना मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर आया, आने के बाद मैंने बोर्ड भर दिया, सारी चीज़ें हो गई, बढ़िया लग रहा है देखने में, उससे काम नहीं बनेगा। काम बनेगा जब आप लोग इस चीज़ को क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना सीख जाएंगे वहाँ से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब अगर इसी कंडीशन की मैं आपसे छोटे से सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बहुत छोटे से सिनेरियो की, तो मुझे बताओ कि बांसुरी आप लोगों ने देखा होगा जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूट, फ्लूट बोलते हैं, FLUTE, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने बांसुरी को देखा होगा, बांसुरी बेचने वाला गली गली में आया था, ठीक है, और आपने कभी ना कभी इसके ऑडिशंस या कंपटीशन वगैरह आपने जो भी है XYZ आपने देखा होगा। जब फ्लूट को बजाया जाता है तो आप नोटिस करना, मान लेते हैं कि ये हमारे पास फ्लूट है, ठीक है, और इसे बजाया जाएगा, तो यहाँ पर बहुत सारे होल्स होते हैं। क्या होता है बेटा? बहुत सारे होल्स होते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं। जैसे ही आप एयर यहाँ पर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर क्या होता है, वो टकराता है, टकराने के बाद और आप वहाँ पर कुछ कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं, ऐसे जो यहाँ पर होल्स बने हुए हैं उन होल्स को ऐसे इस तरीके से मतलब बंद करके कुछ ना कुछ आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यही पूरी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऑर्गन पाइप। और उस ऑर्गन पाइप में हमारे पास होता है, वो फ्लूट हो, ऑर्गन पाइप हो, कोई ग्लास रॉड हो, कुछ भी हो, उसकी लेंथ क्या होता है बेटा? लेंथ। अब लेंथ अगर आप वहां पर निकालना चाहते हैं तो आपका साउंड वेव भी ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, हमारे पास लैम्डा वगैरह कहीं पर आ रहा होगा, तो लेंथ और लैम्डा का रिलेशन वहां से बिल्ड होता है। तो वो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? पहले आप लोग इस पर निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे की। बोलिए क्या इतना क्लियर? वेरी गुड बेटा। आई रियली वॉन्ट कि जब भी आप लोग ये लेक्चर को देख रहे हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आए कि भाई ये चीज़ें मोर देन इनफ थी। समझ रहे हैं? चलिए बच्चा पार्टी, बताओ क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की। चलिए स्पीड से पहले मैं आपको यहाँ यही बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि हमारे पास एन और लैम्डा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए यूजुअली अगर मैं बात करता हूँ, एल बराबर जो आपके पास होता है ना, एन लैम्डा बाय 2 होता है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन जो हम लोग बात करते हैं वो हमारे पास निकल कर आते हैं। मतलब एल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा? लेंथ हो गया, और लैम्डा आप लोग जानते हैं अभी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ फॉर n इजिकल टू 1, अब अगर मैं n को 1 रख दूं तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी? ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें n इजिकल टू, अगर हमारे पास 2 हो गया तो कंडीशन क्या बनेगी? ठीक है, स्मॉल n को ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है। अब अगर n आपने यहाँ पर 1 रख लिया तब कंडीशन क्या बनेगी? n आपने मान लेते हैं 2 रख लिया, तब आपके पास कंडीशन क्या बनेगी? और मान लेते हैं कि आपने n बराबर में 3 रख लिया तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी? समझ रहे? तो आपके पास लेंथ लैम्डा अलग अलग कंडीशन में निकल कर आएंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा? लेंथ आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? ऐसी कंडीशन के अंदर लेंथ हो जाएगा आपके पास लैम्डा बाय 2, और यहाँ पर अगर मैं लैम्डा को देखना चाहूँ तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा? 12। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2l हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर 2 रख दें, अगर हम लोग 2 रख दें तो क्या कंडीशन बनेगी? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या l बराबर हमारे पास लैम्डा हो जाएगा? हाँ या ना? ठीक है, तो एक तो सिचुएशन मेरे को ये देखने को मिल रही है, एक सिचुएशन मेरे को ये वाली देखने को मिल रही है, और अगर मैं वहीं पर 3 रख दूं तो क्या यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ बराबर हमारे पास 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, जिसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 2l बाय 3। क्या हो जाएगा हमारे पास? 2l बाय 3। बोलो हाँ या ना? ये 3 सिचुएशन हमारे पास बन सकती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं 2l, फिर हमारे पास लैम्डा, फिर 2l बाय 3, तो ये हमारे पास देखो सिचुएशन बन गई।
अब ये जो आपके पास काम आएगा ना, ये आएगा आगे वाले में, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वहां पर आपको ये पूरी की पूरी सिचुएशन एज इट इज देखने को मिल जाएगी। बोलिए क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड बेटा। अब हम लोग बात करते हैं एक बार स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से कहा कि आपके पास एक पोल बना हुआ है, पोल से आपका रोप अटैच है, एक एंड तो उसमें बंधा हुआ है, दूसरा एंड आपके हाथ में। तो जब आप उसे इस तरीके से जर्क करेंगे, तो वो जर्क करने के बाद, मान लो आपने जर्क करा, जर्क करते के साथ ही वो आगे की तरफ में बढ़ रहा है। अब आपने करा जर्क, जर्क करते के साथ ही वो आगे की तरफ को जब वो बढ़ रहा है, तो क्या ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव की स्पीड है मेरे लाल, यहां पर हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगी, है ना? वो जो वेव आगे ट्रेवल कर रहा होगा बेटा, वहां पर कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा ना उसका। वेरी गुड। तो ऐसे कंडीशन के लिए जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो ये हमारे पास निकल कर आता है v इक्वल टू रूट ओवर में t बाय म्यू। बहुत बार सुना है, एक बार और सुनेंगे, कोई दिक्कत और आपत्ति आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि यहाँ पर सिचुएशन हमारे पास क्या है, अगर मैं आप लोगों से सिचुएशन बोलूं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर v का मतलब क्या है, v मतलब क्या हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, जो आपको निकालनी है। t मतलब क्या है, टाइम नहीं है बेटा, टाइम बहुत से बच्चे सोचेंगे, t का मतलब है टेंशन। क्या है? टेंशन, दिमाग में होने वाली पैदा टेंशन, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, म्यू क्या है हमारे पास? सर म्यू हमारे पास है मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, बेसिकली हम इसकी बात करते हैं। बोलो क्या इतना क्लियर है? सिंपल सिंपल सी चीजें जो हमें बात करनी है, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, आप जानते हैं कि हमारे पास काफी सारे साउंड की वेलोसिटीज आई थी, वेलोसिटी के बारे में बताया गया था, जिसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास न्यूटन भाई साहब आए थे। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अलग सिचुएशन ली थी, ठीक है, उन्होंने आइसोथर्मल ले लिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एडियाबैटिक है। तो ऐसे लैप्लेस करेक्शन के बाद तो आपके पास जो हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो वेलोसिटी होती है वो होती है क्या? गामा रो बाई पी, गामा पी बाय रो। बेसिकली अगर हम बात करते हैं गामा पी बाय रो, ये कंफर्म है, क्लियर है? ये हमारे पास सिचुएशन निकल कर आती है। तो अभी हम उसकी बात कर लेंगे, पहले आप लोग इसे एक बार देखिए, क्या इतना क्लियर है? अब न्यू इजिकल टू क्या होता है? अब आप एक बात बताइए, न्यू इजिकल टू क्या होता है हमारे पास? v बाय लैम्डा। बोलो हाँ या ना? न्यू इजिकल टू क्या होता है बेटा? v बाय लैम्डा हमारे पास होता है। जहां पर अगर हम बात करें कि हमारे पास सर जो आपने न्यू लिखा है, ये क्या है? न्यू के लिए आप लोग बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं आप लोग इसे? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं भाई, न्यू इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्डा होता है। यूजुअली हम जानते हैं c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। अब देखो, वो वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा तो यहाँ पर कैपेबल हो गया ना, अब आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ न्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 बाय लैम्डा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसे समझिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 1 बाय लैम्डा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? टी बाई म्यू। देखो, इंटू में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हमारे पास आ गई, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटू में हो जाएगा हमारे पास टी बाई म्यू। तो न्यू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बाई लैम्डा, इंटू में रूट ओवर में लिखेंगे हम लोग टी बाई म्यू। ये लीजिए, ये सिचुएशन आपके पास यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आ जाएगी। बोलो क्लियर? अब अगर आप लोगों से पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपको लैम्डा पता होना चाहिए, और लैम्डा पता होने के लिए आपको लेंथ के बारे में रिलेशन पता होना चाहिए, और लेंथ का रिलेशन जस्ट हमने इससे एक स्लाइड पहले ही निकाल कर देखा है। बोलो समझ में आ रहा है? ये हमारे पास पूरी सिचुएशन रहती है, जिसके लिए मैंने आपको ये वाली चीजें बताई थी। बताओ क्या इतना आप लोगों को क्लियर आ रहा है? बताइए बेटा, ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर मैं आपके साथ आगे की तरफ बढ़ सकता हूं, ठीक है। बताइए, नीचे कमेंट करके बताया करो बेटा। अब सपोज करो कि अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे ही नहीं, तो मुझे लगेगा कि या तो बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कंफ्यूजन में रहूंगा। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दिया करो कि सर हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, नीचे कॉमेंट कर दिया करो, हम सारे कॉमेंट को देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक बार आप लोग इस पर निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। बोल बेटा, क्या इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक आप लोग सुनेंगे, ठीक है। एक हमारे पास होता है फर्स्ट हार्मोनिक और एक होता है हमारे पास सेकंड हार्मोनिक। अब मैं आपसे बात करता हूं फ्रीक्वेंसी 4, यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं न्यू फॉर फर्स्ट हार्मोनिक। ये देखो, न्यू हमारे पास किस चीज के लिए है? फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये लिखिए, मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मुझे क्या हो जाएगी? यहाँ पर न्यू 1 हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। तो मुझे न्यू 1 निकालने के लिए यहाँ पर चाहिए 1 अपॉन में लैम्डा 1 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास? टी बाय म्यू, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बोलिए क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड बेटा। पहले बताओ क्या इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है क्या?
बहुत सही, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत आपत्ति आप लोगों को यहाँ पर नहीं होने वाली। आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि टी बाई म्यू की जगह, और आप लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ और लिख सकते हैं कि 1/λ हमारे पास हो रहा है। साउंड की जब बात आएगी, जब भी हम लोग साउंड की बात करें, चलो ये तो हमारे पास स्ट्रिंग वेव है तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, और अगर साउंड वेव की वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास क्या आएगी, गामा पी बाई रो। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, जैसे कि हो गया टी बाई म्यू, अब λ1 के लिए मुझे ये पता है कि भाई L बराबर हमारे पास क्या होता है, ये देखो, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि सर हमारे पास जो L बराबर होता है ना वो होता है n लैम्डा बाई टू, n लैम्डा बाई टू। और अब अगर बात हो रही है फर्स्ट हार्मोनिक की, इट मींस n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास n जो होगा वो हो जाएगा 1, और जैसे ही आप n को 1 पुट करते हैं तो L बराबर हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा बाई टू। यहाँ पर आप लोग ये बात कर लेंगे कि सर हमारे पास जो इस कंडीशन के अंदर लैम्डा है वो कितना आ जाएगा, 12। ये लीजिए, ये हमारे पास फाइनली निकल कर आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग कितना सिंपल है, कितना इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पर कंडीशंस को देखा तो आप ये बोलेंगे सर न्यू वन बराबर में हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 इंटू में रूट ओवर में टी बाई म्यू। बोलो हाँ या ना, ये हमारे पास आ गया निकल के, लीजिए फॉर्मूला बन गया पूरा। ये हो गई बात हमारे पास किस चीज़ के लिए, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। पहले बताओ क्या समझ में आ रहा है, बोल मेरे लाल, क्या ये चीज़ें तेरे को समझ में आ रही हैं क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब सोचो अगर मैं आपसे बात करता हूँ न्यू फॉर सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, क्या होता है ओवरटोन बताता हूं अभी आप लोगों को, और फर्स्ट ओवरटोन। तो ये सिचुएशन आपको बतानी है। अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है किस चीज के लिए, या तो सेकंड हार्मोनिक के लिए बात कर लीजिए आप लोग, या फिर आप लोग बात कर लीजिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर हमें बतानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा एल। एल बराबर हमारे पास क्या होता है बेटा, एन लैम्डा बाई टू। तो सेकंड हार्मोनिक की बात हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब एक बार एन को 2 पुट करके देखिए तो एल बराबर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब अगर मैं बात करता हूँ न्यू, आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, न्यू टू आपके पास हो जाएगा कितना, 1 अपॉन एल, क्योंकि हमारे पास यही आ रहा है, इंटू में क्या हो जाएगा, टी बाई म्यू। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन पूरी बनेगी इस चीज़ के लिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी। अब बात आती है सर फर्स्ट हार्मोनिक समझ में आता है, सेकंड हार्मोनिक समझ में आता है, व्हाट इज फर्स्ट ओवरटोन? मैं बताता हूँ। जो सबसे बेसिक होती है, मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आपने दोस्त से बात करते करते बोला कि भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आपके दोस्त ने थोड़ा सा तेज आपसे बात करी, आपने कहा जाने देते हैं, दोस्त है कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है जाने देते हैं। तो आपने इस चक्कर में उसे क्या करा, छोड़ दिया। आपने कहा चल ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, कर ले तेरे को जो करना हो, कोई आपत्ति हमें यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपका दोस्त थोड़ा सा और तेजी से आपसे बात करने लगता है, और तेजी से बात करने लगता है। अब ये जो और तेजी से जो बात कर रहा है ना, बेसिकली वो धीरे 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 क्या कर रहा है, आपसे टोन बढ़ा रहा है ना। बेसिक वाले से ऊपर आ गया तो आप क्या कहते हैं, भाई देख ले इससे ऊपर मत बढ़ियो, अब ये तू बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसने बेसिक को आगे क्रॉस कर दिया। तो जब बेसिक वाली फ्रीक्वेंसी आपकी क्रॉस होती है ना, फर्स्ट वाली बेसिक हो गई, फर्स्ट हार्मोनिक बेसिक हो गई, बेसिक से जैसे ही ऊपर बढ़ता है तो वो एक टोन ऊपर बढ़िया, तो उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ओवरटोन। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड हार्मोनिक की बात करूंगा तो एक माइनस कर लीजिए, वो हो जाएगा सेकंड ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक की बात करूंगा मतलब फोर्थ ओवरटोन। तो आप जितना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, सिंपल है, आपको पुट करना है, दैट्स इट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसी तरीके से हमने वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला देखा है जिसे हम लोग बोलते हैं गामा पी बाय रो, रूट में यहाँ पर आपने टी बाई म्यू लिखा है। तो अगर ये वाला बेसिक क्वेश्चन भी आ रहा है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं गामा पी बाय रो की बात करता हूं तो वो साउंड ट्रेवल की बात होती है, साउंड के ट्रेवल की बात होती है। समझ रहे हैं आप लोग, जो लैपलेस और न्यूटन ने दिया था, लैपलेस ने उसे करेक्ट करके बताया था कि भाई गामा पी बाय रो रूट में हमें आएगा तो हमारा वो बैठेगा साउंड की वेलोसिटी के बराबर। लेकिन जब टी बाई म्यू की बात होती है ना बेटा, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। मतलब आप जब भी स्ट्रिंग की बात करेंगे तो आपको फॉर्मूला टी बाई म्यू ही लिखना पड़ेगा। टी स्टैंड फॉर टेंशन, म्यू स्टैंड फॉर मास पर यूनिट लेंथ, यानी मास डेंसिटी भी हम इसे बोलते हैं। बोलो इतना क्लियर है? अगर इतना बेसिक क्लियर है तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, गले को ताज़ा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास मेन चीज़ आती है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप को आप सिंपल एक तरीके से नाप लीजिए कि मैं बात कर रहा हूँ फ्लूट की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? फ्लूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं,
एक होता है हमारे पास सर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, पहले आप लोग सुन लीजिए फिर आपको समझ में आएगा। और एक हमारे पास होता है सर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एक हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये दो चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस बेसिक की बात करता हूं, ओपन और क्लोज का मतलब क्या है, कि अगर मैं मान लेता हूं कि क्लोज का मतलब दोनों तरफ से अगर वो क्लोज्ड है, दोनों तरफ से क्लोज्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। लेकिन अगर वहीं मैं आप लोगों से बात करूं कि सर एक साइड से हमारे पास क्लोज्ड है और एक साइड से ओपन है, ऐसा मान लीजिए, आपको मैं और सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए कि ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ बन रही है, ठीक है, ये लीजिए, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताता हूं आपको, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर दोनों साइड से ओपन होती है कोई भी हमारे पास चीज, तो हम उसे बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। लेकिन अगर वो सिर्फ एक साइड से ओपन होती है तो हम उसे बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना होगा कि सर क्लोज्ड का मतलब तो दोनों तरफ से क्लोज्ड होना चाहिए। बेटा क्लोज्ड का मतलब है कि कहीं से तो एयर जाने के लिए सांस छोड़ोगे ना, कहीं से तो जाने के लिए उसे रास्ता छोड़ोगे, बस। तो अगर आपका जो पाइप है वो दोनों साइड से ओपन है, इस तरीके की कंडीशन बन रहा है, ठीक है, और अगर आपका पाइप एक जगह से ओपन है दूसरी जगह से क्लोज्ड है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये हो गया हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप। अब नोट क्या करना है यहां पर, हमेशा याद रखना, ओपन ऑर्गन पाइप में जो भी ओपन साइड होगी, जैसे ये दोनों ओपन साइड है, ये ओपन साइड है, क्लोज साइड है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, ओपन साइड, ओपन साइड, और ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड साइड, ये हमारे पास क्लोज साइड है। अब जब भी आपके पास ओपन साइड होगी वहां पर ऑलवेज एंटी नॉड बनेगा, क्लियर है। जहां भी आपके पास ओपन साइड होगी वहां पर ऑलवेज एंटी नॉड बनेगा, जहां भी आपके पास क्लोज साइड होगी वहां पर ऑलवेज आपका नॉड बनेगा। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि ओपन साइड मतलब ऑलवेज एंटी नॉड बनेगा, एंटी नॉड बनेगा, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं पर भी क्लोज साइड आ जाती है तो वहां पर हमेशा आपका नॉड बनेगा। यहां पर आप लिखिए, इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, बस यहां पर आप लोग लिखिए ऑलवेज नॉड बनेगा, ऑलवेज नॉड बनेगा, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन आएगी। अगर मैं बात करता हूं ओपन साइड है हमारे पास, ऑलवेज एंटी नॉड बनेगा, और अगर मैं आपसे बात करता हूं क्लोज साइड है हमारे पास, ऑलवेज नॉड बनेगा। बताओ क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना, वेरी गुड। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो, अगर मेरे पास यहां पर सिचुएशन है, एक तो हमारे पास बन जाएगा ऐसे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जिससे क्लियर दिखे, बहुत सही। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो हमारे पास क्या बन सकता है, ये ट्रेवल करके ऐसे गया, ये ट्रेवल करके ऐसे गया, भाई बीच में तो हमारे पास खाली स्पेस है ना, वहां पर क्या ही बन सकता है, कुछ भी नहीं। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहां पर हमारे पास नॉड बनेगा, एक ट्रेवल ऐसे गया वेव और दूसरी वेव हमारे पास ऐसे ट्रेवल करके गई, तो यहां पर हमेशा नॉड बनेगा। देखो यहाँ एंटी नॉड बन गए और बीच में हमारे पास क्या बन रहा है, नॉड बन रहा है। बोलो क्या इतना क्लियर है। अब यहां पर हमें ये पता है कि भाई पूरे फ्लूट की या पूरे ऑर्गन पाइप की आपको लेंथ वगैरह दे देगा, ठीक है, आपको लैम्डा के बिहाफ पर यहाँ पर खेलना होगा, लैम्डा के बिहाफ पर यहाँ पर बात करनी होगी। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि देखिए पूरा लेंथ है और हमसे लैम्डा के बिहाफ में बात करवाना चाहता है, तो आप और हम ऑलरेडी क्या बात कर नहीं चुके कि सर लेंथ और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशन होता है, एल इजिकल टू एन लैम्डा बाई टू, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, अब वो अलग की चीज़ है। अब यहाँ पर बात होगी कि हमें जो यहाँ पर कंसिडर करना है, लैम्डा को जो कंसिडर करना है लेंथ में निकालने के लिए, वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि नॉड से नॉड का डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, नॉड से एंटी नॉड या एंटी नॉड से नॉड का डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर होता है। बोलो क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना। ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई थी जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार आप इस पर निगाह मारिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे की। अब मैं आपको लेकर के आता हूं कहां पर बेटा, यहां पर। अब साउंड में जब भी साउंड ट्रेवल होगा, साउंड वेलोसिटी जो आपके पास होती है वो हमेशा याद रखना है कि v आपके पास जो निकल करके आता है जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो ये होता है हमारे पास क्या, 1 अपॉन में गामा p अपॉन में रो, ठीक है, गामा p बाय रो। गामा हमें दिया होता है P4 प्रेशर और रो मतलब डेंसिटी, आप लोग जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास यहाँ पर निकल कर आती है वो क्या होती है, 1 बाय लैम्डा इंटू में आपके पास जो रूट में आता है वो होता है गामा p बाय रो। बोलो हाँ या ना। ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर फॉर्म होती है, हमें नजर आती है।
बोलिए। अब हमें जो भी बात करनी होगी वो हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे, गामा पी बाय रो। अगर साउंड ट्रेवल कर रहा होगा, ऑर्गन पाइप में साउंड ट्रेवल करता है, लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव है आपने इस तरीके से करा तो वहां पर आप लोग टी बाय म्यू की बात करेंगे। अभी आई होप कि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां पर ये चीज आ गई। अब बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो बहुत सिंपल है। तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यही बना दूं क्या, ये लीजिए, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये हमारे पास बन चुका है डायग्राम, ये लीजिए। और क्लोज्ड की बात हो रही है तो भाई इसके मुंह को भी बंद करना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड, इसे भी एक बार कर देते हैं। ठीक है, बहुत सही। चलिए, ये हमारे पास सिचुएशन बनती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ओपन का मतलब तो वही हमारे पास ओपन साइड है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक की। सबसे पहले मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक। मैं आपको फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक बताऊंगा, ठीक है, और बेसिक सा एक फॉर्मूला बता दूंगा। उसके बाद आप लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत और आपत्ति आप लोगों को यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेटा सेकंड हार्मोनिक की। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड हार्मोनिक। उसका भी डायग्राम मैं यहाँ पर ऑलरेडी बना देता हूँ, तो आप लोग चीजों को समझ जाएंगे। चलिए चलिए, यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन को ट्रेवल करा देते हैं। बहुत सही, एक सेकंड डायग्राम बना दूं मैं पूरा, बस परफेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में तो आ ही रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमने यहाँ से इस चीज़ के लिए देख लिया कि भाई ये यहाँ से मिला हुआ है और ये यहाँ से इस तरीके से मिला हुआ है, कोई दिक्कत आपत्ति हमें यहाँ पर नहीं होने वाली। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक और उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सेकंड हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ कहीं हमारे पास नोड बनना चाहिए। तो क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली एक लाइन ऐसे, ठीक है, और एक लाइन यहां से जाकर के ट्रेवल करेगी ऐसे, जब ये कंडीशन बनेगी तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये जो बना आपके पास, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। और यहां पर जो आपके पास बना है, ये बना है नोड। ए का मतलब एंटी नोड, एन का मतलब नोड, ये हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशन होगी उसे हम लोग क्या लेंथ बोलेंगे। अब आपके पास जो यहां पर लेंथ है वो कितनी निकल कर आएगी, सोचो, एंटी नोड से नोड का बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या था, क्या था भाई, लैम्डा बाय 4। लेंथ बराबर किसकी हो जाएगी हमारे पास, लैम्डा बाय 4 की हो जाएगी। तो लैम्डा बराबर आपके पास जो यहाँ पर निकल कर आएगा, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, 4L हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं प्रीवियस स्लाइड से, वो 1 बाय लैम्डा होता है। तो 1/4L इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा पी बाय रो। ये लीजिए, तो ये आपके पास निकल कर आ गया, जिसकी हम लोग बात करते हैं। आप ये बोल सकते हैं ये न्यू वन है, ये हो गया न्यू वन। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना बेटा। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। इसे हम लोग फंडामेंटल टोन भी आप लोग इसे बोल सकते हैं। उसे सेकंड हार्मोनिक, जैसे आपने यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक लिखा, और लिख लो इस चीज के लिए फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन सोचो कभी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी, सर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ओवरटोन नहीं बोला, उसने फंडामेंटल टोन बोला है। इट मीन्स कि वो आपसे बात कर रहा है फर्स्ट हार्मोनिक की और फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन, ठीक है, ये लीजिए। या तो आपसे फर्स्ट हार्मोनिक बोलेगा, या आपसे बोलेगा फंडामेंटल टोन, बिल्कुल बेसिक, या फिर आप लोगों से यहां पर बोलेगा फर्स्ट ओवरटोन और बोलेगा सेकंड हार्मोनिक। अगर मैं सेकंड हार्मोनिक की बात करूं, देखो बेसिक से समझो, यहां पर एक एंटी नोड और दूसरा नोड बना है। तो यहां पर जो हमारे पास सिचुएशन फॉर्म होगी ना, वो ये वाली होगी कि यहां पर एक बार इससे ऐसे टकरा करके और ये ऐसे जाएगा, और यहां पर ये एक बार ऐसे टकरा करके और एक बार ऐसे टकरा करके ये वापस से यहां की तरफ जाए। कितना गंदा डायग्राम बना रहा हूं चलिए, ये हमारे पास कुछ ऐसे जाएगा। तो अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो यहां पर फॉर्म हुई हैं चीजें, वो क्या है, ये एंटी नोड है सर, ठीक है, ये हमारे पास नोड है, और ये हमारे पास वापस से नोड है। ठीक है, अब देखो मैं चाहता तो बीच में एंटी नोड यहां भी डाल सकता था, लेकिन नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस मिल तो रहा है, मेरे को क्या दिक्कत है। यहां से अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, तो लेंथ हमारे पास जो निकल करके आएगी, ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी बताओ,
एक तो हो गया हमारे पास एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस जो कि होगा लैम्डा बाई 4, और प्लस कर लीजिए आपके पास क्या होगा लैम्डा बाय 2। बताओ क्या इतना क्लियर है? अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, 2 लैम्डा प्लस में 4 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, अपॉन में 8। क्या इतना क्लियर? सिंपल सिंपल सी चीज़ है। ऊपर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 लैम्डा बाई 8। देखिए 6 लैम्डा बाई 8, इसे कैंसिल आउट करते हैं एक बार, छोटा सा वैल्यू एक बना लेते हैं, 2 3 6 2 चौक 8, यानी 3 लैम्डा बाई 4 बेसिकली। तो लैम्डा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4l बाई 3, ये लीजिए। और जैसे ही आपके पास यहाँ पर लैम्डा आ गया, अब आप लोग यहाँ पर न्यू टू की वैल्यू को लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगी 1 अपॉन में लैम्डा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 4l, और ऊपर क्या पहुँच जाएगा हमारे पास 3, ऊपर क्या पहुँच जाएगा हमारे पास 3, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास गामा p बाय रो। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। चलिए, ये सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, हम लोग इसकी बात करते हैं। और ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल टोन। बोलिए क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ को अगर समझ पाएँ तो एक बात बताओ, जो मेरे पास न्यू वन था वो कितना था 1/4L, जो कि हमारे पास बेसिक था। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड हार्मोनिक, तो क्या वो 3 न्यू वन लिख लूँ तो चलेगा? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सर, यहाँ पर न्यू टू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 न्यू वन, हाँ या ना? ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3 न्यू वन के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोल बेटा हाँ या ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम लोग आगे चले, हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप आएगा, उससे पहले हम लोग एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, चलो मैं बाद में ही लिखवा दूंगा। हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पर किस चीज के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी दो चीजें, यहाँ पर हमने दो चीजें बनाई, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल टोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। अब आप 3 4 5 जितना चाहे उतना बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि इसे वापस से हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आपने क्या करा यहाँ पर, दो पार्ट के अंदर इसे जैसे ही आप लोग डिवाइड कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास अब हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें क्या चाहिए, फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक की, फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर आप लोग बात करेंगे फंडामेंटल टोन की। फंडामेंटल टोन की बात करेंगे, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये लीजिए, ये आपके पास यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? दूसरी अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, ये होगा हमारे पास क्या, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, और हम लोग बात करते हैं यहां पर किस चीज के लिए, और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। क्या इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम लोग एक बार यहां पर बात कर लेते हैं। चलिए, अब अगर हम लोग ये देख पाए कि हम लोगों ने जब क्लोज्ड वाले को बनाया था, ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए, जब हम लोगों ने क्लोज्ड वाले को बनाया था तो हम लोगों ने क्या करा था बेटा, दोनों साइड को ओपन रखा था। एक इसको ही मैं यहां पर ले लेता हूं और इसी को उठा करके मैं यहां पर कंसिडर कर लेता हूं। बस ये दो मेरे पास बन गए, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड से ओपन है, तो मुझे बताओ मैंने क्या कहा था आपसे, जब दोनों साइड से ओपन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इस तरीके से बेसिक बन जाएगा और दूसरा हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि और हमारे पास क्या सिचुएशन बन सकती है, हो सकता है 1 2 3 वाली सिचुएशन बने, तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए, बहुत सही। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे वापस से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए, क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? ये हो गया हमारे पास क्या, एंटी नोड, ये हमारे पास क्या हो गया, नोड, ये हमारे पास क्या हो गया, नोड, और ये हमारे पास क्या हो गया, एंटी नोड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया L। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास एक हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। इसका जो हमारे पास निकल कर आएगा बेटा, ये हो गया लैम्डा बाई 4, ये हो गया लैम्डा बाई 2, और ये हो गया हमारे पास लैम्डा बाई 4। बिल्कुल बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर बात करते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास आया, इस तरीके से टकराया, ऊपर गया, यहाँ पर टकराया और ये नीचे की तरफ में आ गया, इस तरीके से गया, यहाँ पर गया, यहाँ आया और ये यहाँ पर टकरा करके ऐसे आ गया। देखिए आप लोग ध्यान से, मैंने बीच में अभी ऊपर एक बार इसे हिट किया था, अब यहाँ पर दो बार हो गया, तो हमारे पास बहुत सिंपल है, और भी ज़्यादा सिंपल हो गया। आप लोग अब बोलेंगे सर ये हो गया हमारे पास एंटी नोड, ये हो गया नोड, नोड, नोड और ये हो गया एंटी नोड।
बोलो इतना क्लियर है? वेरी गुड। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारे पास है डिस्टेंस, वो हमारे पास लेंथ है। अब लेंथ को निकालना कितना आसान है, देखो एक तो ये हो गया λ/4, दूसरा हमारे पास ये हो गया जिसे हमने बोला λ/2, तीसरा हमारे पास ये हो गया वापस से λ/2, और चौथा हमारे पास ये हो गया जिसे हमने बोला क्या, λ/4। बोलो हाँ या ना। अब आपको क्या करना है, बस सारे लैम्डा को कैलकुलेट करके यहाँ पर लेंथ निकालनी है। लेंथ हो λ/4 प्लस में λ/2 प्लस में हो जाएगा हमारे पास λ/4। क्लियर है? तो ये आपको बताना है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर भी क्या ऐड ऑन करना है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, λ/4 प्लस कर लीजिए आप लोग λ/2 प्लस कर लीजिए आप लोग क्या, हमारे पास λ/2 प्लस कर लीजिए आप लोग λ/4। क्या इतना क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। λ/4 बेसिकली λ/2 होते हैं हमारे पास, सिंपल है। तो ये हाफ मिलकर एक हो गया, ये हाफ मिलकर एक हो गया। तो आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आराम से, इजीली आप लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ पर नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये जब आप निकाल लेंगे तो लैम्डा बराबर यहाँ पर 2l आ जाना चाहिए। ये आपके पास क्या हो गया, लैम्डा बराबर 2l। तो हमारे पास जो न्यू1 निकल कर आया, तो 1 में 2l इंटू में रूट ओवर में गामा p/ρ आ जाएगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये वाली सिचुएशन आपके सामने फॉर्म होगी? बोल मेरे लाल, क्या ये वाली सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी? ये लीजिए, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ध्यान से देखिए एक बार, क्या ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। एक छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पर, ध्यान रखना, ये λ/2 मत करना, इसे बस छोटू सा चेंज कर लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, λ/4 और ये हो जाएगा हमारे पास l बराबर लैम्डा हो जाएगा। बस ये मिस्टेक नहीं करनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ l लिखना है। बताइए क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब बताओ, ये मिलकर लैम्डा हो गया और ये मिलकर λ/2 हो गया, तो λ/2 प्लस में लैम्डा आपको वो कैलकुलेट करना है। बताइए क्या हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है? बोल मेरे लाल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक वगैरह आप लोग यहाँ पर बता दीजिए, आप लोगों को सारी की सारी सिचुएशन समझ में आ जाएगी। तो मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, देखो ये λ/2 अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमारे पास ओवरऑल करके कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार रफली। तो यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो है भाई लैम्डा प्लस में हमारे पास क्या, λ/2, तो क्या होगा हमारे पास 2 और 1, 3 λ/2 आ जाएगा बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 λ/2 आ जाएगा। 3 λ/2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ तो 2l/3 निकल कर आएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या मैं यहाँ पर न्यू2 बराबर में क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना, 2l, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास गामा p/ρ, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं न्यू2, यानी कि हमारे पास सेकंड हार्मोनिक, या फिर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन। बताइए क्या इतना क्लियर है? ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बोलो बच्चों, क्लियर? वेरी गुड मेरे लाल, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए, फिर हम लोग बात करते हैं अब आगे की। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं बेटा आगे की तरफ, लेकिन बीट से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन देखने को मिलती है जिसकी हम लोग बात करते हैं, और वो हमारे पास क्या होती है उसे एक बार देखते हैं। तो अगर जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, एक तो आपके पास ये वाली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या थी बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सोचो आपके पास समय नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि झटपट आपके पास जो वाइब्रेशन है वो निकल करके आ जाए, यानी nth वाइब्रेशन अगर हम लोग बात करें वो निकल कर आ जाए, और बिल्कुल आपको उसमें इफ और बट ना करना हो, आप डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यूज को पुट करें और आंसर आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, बताइए क्या रहने वाला है, ठीक है। फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करें फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। पहले बताइए क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? जो मैंने आप लोगों को समझाया, क्या वो सारी चीजें हमें क्लियर है क्या? ये हो जाएगा 2n-1 इंटू में v/4l, जिसे हम लोग बात करते हैं न्यू nth के लिए, इसे हम लोग बात करते हैं न्यू nth के लिए। बोलो हाँ या ना।
बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ आपको n की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपसे बोल रहा फर्स्ट हार्मोनिक n इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर आपसे बोल रहा फंडामेंटल टोन n इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक n इक्वल टू 2 हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन n इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो क्या इतना क्लियर है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो आपके पास nth मोड निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये यहाँ पर जो हमारे पास nth मोड में निकल कर आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, n ऑफ न्यू वन। मतलब जो आपने पहले वाली निकाली थी वैल्यू, जो भी पहले वाली वैल्यू थी उसे सिर्फ मल्टीप्लाई करते चले हैं तो आपके पास nth वाले टर्म निकल कर आ जाएंगे। बोलिए क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे बीट पर। अब बीट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मान लेते हैं कि आपके पास दो अलग अलग पॉइंट से वेव्स आ रही हैं, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, आपने गाना सुना होगा, तो गाना सुनते हैं ना जो आप लोग, तो उसे म्यूज़िक के बारे में थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ, आपको मज़ा आएगा सुन के, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा पानी वानी पी ले जाए। बहुत बेसिक सी चीज़ बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने मान लेते हैं कि आप लोगों ने क्या करा, आप ऐसा मानिए कि आपने म्यूज़िक वगैरह सुना। म्यूज़िक सुनने के बाद आपने दो टाइप के म्यूज़िक सुने, एक तो बड़ा प्रोफेशनल था जिसने बनाया, एक थोड़ा अनप्रोफेशनल था। तो अनप्रोफेशनल का म्यूज़िक सुनने के बाद आपको कान में शोर नज़र आ गया, यार कुछ चीज़ बहुत अलग हो रही है, लेकिन प्रोफेशनल का सुनने आ हा आनंद आ रहा है। रीज़न क्या है? जो प्रोफेशनल वाला है ना, उसने फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, उसने बीट्स पढ़ा है। अगर आपके पास ये मानिए कि एक वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे मानो कि एक वेव आपके पास ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आते 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 खत्म हो रही है, और वहीं पर आपके पास अगर दूसरी वेव भी आ रही है और वो आकर के अगर सेम उसमें आपके पास मिल गई इस तरीके से, देखो तो फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो गई, यानी कि बहुत सही चल रहा है। लेकिन ऊपर वाली वेव तो आपकी आ रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, और जो यहां पर वेव आपकी आनी चाहिए वो आपकी अपोजिट में जा रही है इस तरीके से। तो ये क्या करेगी, देखो ये यहाँ से इसे खत्म कर देगी, इसे खत्म कर देगी, इसे खत्म कर देगी, तो आपको लगेगा ये शोर है, और यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा मधुर वाणी में कुछ बोला गया है। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी मैच या फिर अनमैच के बारे में हम बात करते हैं, जो बीट्स फॉर्म करती है। अब पढ़ते हैं, when two sound wave of slightly different frequency superimpose each other, जैसे कि मैं सुपर इम्पोज करके दिखा रहा था, each other as a result sound at any point are rise and fall, या तो साउंड बढ़ेगा या कम होगा। मैंने कहा ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे के साथ मिल गए तो आगे बढ़ेंगे। these variations of intensity of sound are called beats। इसी टाइप की जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं ना, ये बीट्स होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहले बताइए कि यहां तक की बेसिक चीजें क्लियर हैं, बेसिक पार्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि बीट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है, जो हमें पता होनी चाहिए, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एफबी से। ऐसा मान लीजिए एफबी से, जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं। बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए, और अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि बीट फ्रीक्वेंसी निकाली कैसे जाती है, तो ये हमारे पास क्या आता है, F1 माइनस में F2 कर दीजिए लेकिन मॉड में, तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल और बेसिक सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या इतना क्लियर? ये लीजिए, ये हो गया आपके पास क्या, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा बीट फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ टाइम पीरियड ऑफ बीट, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे टाइम पीरियड जो आपके पास निकल कर आएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ बीट, ठीक है। तो ये आपको अगर निकालना है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1 फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास क्या है 1 में एफ। तो आप इस तरीके से यहाँ पर बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है? वेरी गुड मेरे लाल। ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पर कुछ आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब अगर मैं आपसे बात करूँ रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, सोचो। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी की अगर आपसे बात हो जाए, रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं होता सर। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारे पास, F1 को और F2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इजी है, वेरी गुड। चलिए बताइए कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। डॉपलर इफेक्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, आप ऐसा मानिए, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप लोग स्कूटी पे बैठे हैं, ठीक है, आप लोग खड़े हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हुए, ऑब्जर्वर हुए। सुनने वाला ऑब्जर्वर होता है, जिस जगह से साउंड आ रही होती है वो होता है सोर्स। ये तो आप लोग जानते हैं, बहुत बेसिक है। मान लेते हैं कि आप एक जगह पर खड़े हुए हैं और जहां पर आप खड़े हैं आप क्या है, एक ऑब्जर्वर हैं, और आपके पास से एक सोर्स आया आकर के चला गया। मैंने बोला आपके पास से एक सोर्स आया और आकर के चला गया।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको कैसे साउंड सुनाई देगा, ऐसे 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 सुनाई देगा बहुत तेज, समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको ऐसी चीजें सुनाई देती हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि पहले तो साउंड बहुत ऐसा, जब जब वो साउंड आपके पास आ रहा था तब तब आपको बढ़ता जाता, कानों में आवाज उसकी बढ़ती जाती, जैसे ही वो दूर जा रहा धीरे 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 कम हो गया। इसी चीज को जो कम होता है इसे हम लोग बोलते हैं कम होना, तेज होना, इसे बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। देखिए, whenever there is a relative motion between the source of sound and listener, then there is an apparent change in frequency of sound. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डोपलर इफेक्ट। अभी मैंने आपसे बोला बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब भी आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पर आपके पास एक लिसनर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है मतलब, और सामने से आपके पास सोर्स आ रहा होता है या फिर जा रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोपलर इफेक्ट बोलते हैं, जो आपको अपरेंट सुनाई देता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ के लिए, ठीक है। हमारे पास अब अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अच्छा, एक्चुअल और एपरेंट में फर्क क्या होता है बेटा? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या फिर हम बात करें उसमें फर्क क्या होता है एपरेंट में? तो याद रखना इस चीज के लिए, ये हमारे पास एफ हो गया। एक्चुअल का मतलब होता है जो ओरिजिनली है, और एपरेंट का मतलब होता है जो आपको चेंज नजर आया। बोलो क्या इतना क्लियर है? इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो होगी हमारे पास साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम। आप ऐसा लिखिए, इन मीडियम, ये बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है। इसी के बाद आपके पास फॉर्मूला बनने शुरू होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात हो गई मीडियम के अंदर। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अगर ये आपके पास आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। बोलो हाँ या ना, बोलो पहले क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटू से साइन कन्वेंशन के बारे में। आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को इससे पहले इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, ये बात की गारंटी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और नोट लिखेंगे, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा। ये किसके रिगार्डिंग होगा? साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो लेकर के आऊंगा ना बेटा, उसे हम लोग बोलेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन की बात आप लोगों से की जाए तो आपके पास दो चीजें बनती है। कौन कौन सी? एक तो आप एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो आप जब सोर्स भी आपके पास आ रहा है और जो ऑब्जर्वर जो आप लोग हैं आप भी उसके पास जा रहे हैं, तो आपको ना बहुत तेजी से साउंड बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, यहाँ पर यानी कि पॉजिटिव साइन को कैरी आउट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे से मूव कर रहे हैं दूर की तरफ, तो वहां पर आपको साउंड कम होता हुआ नजर आएगा, तो उसे नेगेटिव कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग दो सिचुएशन को लेकर के आते हैं। पहला हमारे पास होगा मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अगर एक दूसरे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पॉजिटिव साइन को कंसीडर करना है। क्या इतना क्लियर है? लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं कि यहां पर जो हमारे पास सिचुएशन अगले वाली है, उसमें हम लोग क्या करें, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपके कुछ इस तरीके से यहां पर कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, और हमारे पास एक और कंडीशन होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और एक होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। उसे भी याद रखना। एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपको यहां पर सुनाई देगी, जो हमारे पास चेंज होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आप लोगों को यहां पर सुनाई देगी, उसे मैं कंसिडर करूंगा एफ डैश। ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। अब दो तीन केसेस होंगे। नंबर वन, आपका सोर्स स्टेबल है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है, पहला केस। दूसरे केस में ऑब्जर्वर को स्टेबल कर दो, सोर्स आपके पास आ रहा है या दूर जा रहा है। तीसरे केस में आप दोनों एक दूसरे से पास आ रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं। यही केस हमारे पास हो सकते हैं, तो उसी की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट केसेस। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट
केसेस। बोलिए क्या इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसे एक बार आप लोग समझ जाएं तो फिर हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से आप लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब हम बात करते हैं, सोर्स आपका रेस्ट में है और आपका ऑब्जर्वर मूविंग है। तो पहला केस जो हमारे पास होगा वो क्या है? सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या तो उसके पास जाएगा या फिर उससे दूर जाएगा। साइन कन्वेंशन आप लोग जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो एफ डैश की वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, आपको वो बतानी है। बोलो क्या इतना क्लियर है? सोर्स आपका रेस्ट में, लेकिन आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। बोलो क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास v, बोलो हाँ या ना, ये बन जाएगा हमारे पास। दूसरी केस की बात करते हैं। पहले बताओ ये हमारे पास समझ में आया? तो एफ डैश, एफ, वी नॉट, वी, ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करेंगे सर हमारे पास? अब ऑब्जर्वर एट रेस्ट कर देते हैं और सोर्स को मूव कराते हैं। ऑब्जर्वर एट रेस्ट और सोर्स मूविंग, ऐसा कर देते हैं। बोलो हाँ या ना। ये सिचुएशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी एफ डैश जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या बनेगी? सोचिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग, तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, ये लीजिए। तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या? ये वाली फ्रीक्वेंसी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, दोनों ही अगर एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे तब हमारे पास सिचुएशन क्या बनने वाली है। पहले बताओ क्या इतना क्लियर है? माइनस प्लस कब लेना सर? अगर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से माइनस ले लो, पास आ रहे हैं एक दूसरे के प्लस ले लो। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो पॉजिटिव साइन कंसिडर करो नीचे, ऊपर की तरफ सॉरी, और अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो नेगेटिव साइन कंसिडर करो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है, अगर सोर्स पास में आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लो, अगर सोर्स दूर जा रहा है तो नेगेटिव साइन लो। इसीलिए तो आपको साइन कन्वेंशन लिखवाया था, सिंपल सी चीज। अब सोचो, आपने दोनों चीजें देख ली, दोनों इंपॉर्टेंट केसेस देख लिए, तो क्या अब मैं केस 3 के बारे में बात कर सकता हूं क्या? ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ मूविंग। अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो क्या इतना क्लियर है? अगर हमारे पास दोनों ही मूव कर रहे हैं तब हमारे पास सिचुएशन क्या बनने वाली है वो मुझे एक बार यहां पर बताइए आप लोग। बोलिए क्या इतना क्लियर है? सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ डैश, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन निकल कर आ जाती है जिसकी हम लोग बात करते हैं। चलिए, इतना क्लियर है आप लोगों को? एक बार इस पे निगाह मारिए और मुझे बताएं कि हाँ, यहां तक की चीजें आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छे से, बिना किसी दिक्कत और रुकावट के। बोलो क्लियर? वेरी गुड मेरे लाल। अगर इतनी चीज पे आ गए फिर तो अब हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में इस चीज को समझ चुके हैं, परख चुके हैं। अब हमें कोई इफ और बट की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए बताएं बच्चों, क्या इतना समझ में आ गया? अगर इतना आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, सारी चीजें हमें समझ में आ गई। एक बार हम लोग इसे फटाफट रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री इफेक्ट बहुत सिंपल सी चीज थी, हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, नॉट से नॉट लैम्डा बाई 2, नॉट टू एंटी नॉट या एंटी नॉट टू नॉट, हमारे पास लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। L इजिकल टू एन लैम्डा बाई 2, हमारे पास एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोगों ने बात करी टी बाई म्यू कब कंसिडर करना है? जब स्ट्रिंग की बात हो। और अगर मैं बात करता हूँ गामा पी बाय रो कब कंसिडर करना है? जब साउंड की बात हो। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिस कर ली हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की, साइन कन्वेंशन और सब कुछ देख चुके हैं। अब सीधा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, आप लोगों को यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ नॉड इज व्हाट? बताइए, क्या था? फेज डिफरेंस बताना है, दो पार्टिकल हैं एक दूसरे और ऑन बोथ साइड ऑफ द नॉड इज कितने डिग्री हमारे पास निकल कर आएगा? बताइए। कहने का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही होगी कि मान लो कोई एक पार्टिकल ऐसे है
और दूसरा हमारे पास कंसिडर अगर हो जाए ऐसे, उसने बोला ना दोनों नोड के, बोथ दी नोड्स, तो यानी कि जो आपका एक्चुअल में जो पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहां से लेकर यहां तक के लिए आपसे पूछ रहा है फेज डिफरेंस क्या होने वाला है। पहले मुझे बताओ कि यहां से लेकर यहां तक अगर मैं लैम्डा को निकालना चाहूं तो क्या होगा, बताना। ये क्या है हमारे पास, अब यहां पर एक सिचुएशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए, नॉड से ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा बाई 4 और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4, यानी कि हमारे पास एग्जैक्टली जो निकल कर आएगा वो आएगा लैम्डा बाई 2, जो हम बात कर रहे हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की, यानी डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है। क्या फेज डिफरेंस, मेरे को ये पता है कि हमारे पास के डेल्टा एक्स होता है, क्या मुझे ये पता है कि के डेल्टा एक्स होता है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई लैम्डा, और इनटू में क्या हो जाएगा बताइए, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो निकल कर आएगा ये फाई निकल कर आएगा, मतलब सॉरी फाई जो होगा वो पाई निकल कर आएगा। तो क्या पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो आपके पास जो यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा ये 180 डिग्री आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, बोलो हाँ या ना। ये देखिए, तो ये जो आपके पास आ जाएगा आंसर में कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है आपसे, फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन द टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ नोड, एक नोड दूसरा नोड और दोनों नोड के साइड में सिचुएटेड है, सिंपल सी चीज। क्लियर, चलिए बताइए क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, वेरी गुड बेटा, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए ध्यान से एक बार देखिए और आप मुझे बताइए। कहता है अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन बोथ द एंड, एक पाइप है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर और दोनों साइड से ओपन है। अब क्या यहाँ पर ये जो केस है ये ओपन ऑर्गन पाइप का हो गया, लेंथ आपको पता चल गई, तो लेंथ और उसके लैम्डा के बीच में आप जानते हैं डिफरेंस, बिल्कुल जानते हैं। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रेजोनेंटली एक्साइटेड विद दिस सोर्स, ठीक है, तो आपको बताना कौन सा हार्मोनिक होगा, फर्स्ट हार्मोनिक होगा, सेकंड हार्मोनिक होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था जहां पर मैंने क्लोज्ड और ओपन ऑर्गन पाइप के ना लिखवाया था, अगर हमें nth की बात करनी तो हम क्या करेंगे, क्या आप लोगों को वो चीज़ याद आ रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो हम लोगों ने वहां पर लिखवाया था n इक्वल टू मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है v अपॉन में 2l, बोलो हाँ या ना। ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, बोलो हाँ है ना। तो न्यू हमारे पास यही निकल कर आता है, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। क्या करना है मेरे लाल, यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 330 ली हुई है क्या, और 2 इंटू में कितना हो जाएगा बताइए, 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 की बात कर रहा है, बोलो हाँ है ना। क्या हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर लेंगे, बोलो बेटा, क्या हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर लेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ किस चीज़ के लिए हम लोग बात करते हैं, और ये हमें दिया हुआ है कितना बेटा, निकल कर आ जाएगा आपके पास 550। बोलिए क्या हमारे पास जो न्यू वन है वो निकल करके आ चुका है कितना, 550 हर्ट्ज, उसके हिसाब से जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो कितना निकल कर आ गया, इतना निकल कर आ चुका है सर, ठीक है। ये देखिए पहले बताएं कि क्या हमारे पास 550 हर्ट्ज निकल कर आ रहा है, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये पता है कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक होगा, 4 फर्स्ट हार्मोनिक, अब 1 2 3 4 आप इसमें करके देख लीजिए, 4 फर्स्ट हार्मोनिक, अगर हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि न्यू बराबर कितना होता है बताइए, न्यू बराबर हमारे पास कितना होता है nth के लिए, जो हम लोग बात करते हैं ट्वाइस ऑफ न्यू वन, बोलो हाँ या ना। nth हम लोगों ने बात करी थी, वो मैं अभी बता रहा था, आपको याद आ रहा है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ये होता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ वैल्यू को तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 2 इंटू में न्यू वन निकल करके आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ पहले वाली कंडीशन के लिए, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हम लोगों ने ये ले लिया कि हमने न्यू वन निकाल लिया, तो अगर हमने निकाला इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना निकल कर आएगा हमारे पास, 550, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1100 नहीं हो जाएगा, 1100, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1100 के आसपास नहीं आ जाएगा आंसर हमारा, बताना एक बार। क्या ये हमारे पास सिचुएशन जो निकल कर आ रही है वो 1100 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी, जो कि लगभग लगभग हमारे पास कितना होगा, 1100 हर्ट्ज के आसपास हो जाएगा, जिसे हम लोग इजीली 1.1 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। और इसका मतलब जब ये फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर निकल कर आ चुका है तो ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या इतना क्लियर, ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी, बताइए क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या, वेरी गुड। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये क्या कहता है आपसे, देखिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है इन द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट रेजोनेंट इज लेंथ जो होगी हमारे पास वो L1 होगी, सेकंड रेजोनेंट लेंथ आपके पास होगी L2 होगी, और थर्ड वाली जो होगी हमारे पास वो L3 होगी, हमने ऐसा कंसिडर कर लिया। तो वो जो L3 होगी वो L1 और L2 के बिहाफ पर किस तरीके से रिलेट कर रही होगी हमें वो बताना है, बोलो क्या इतना क्लियर है।
आप लोग पहले मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्या। ठीक है, तो हम लोग एक बार बात करते हैं, ये हमसे बात करता है किस चीज़ के लिए, फॉर फर्स्ट रेजोनेंस, एक एक करके बात करते हैं। फॉर फर्स्ट रेजोनेंट, अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वगैरह और मैं सारी चीज़ों को अगर कंसिडर करना चाहूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता, हमने L1 प्लस में इस तरीके से कंसिडर कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि क्या होगा हमारे पास, हमने कांस्टेंट टाइप में कंसिडर कर लिया, तो क्या हमारे पास V अपॉन में F0 वो भी 4 टाइम में आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मैं बात करता हूँ यहाँ पर 4 सेकेंड, अगर हम लोग बात करें 4 सेकेंड रेजोनेंट, सेकेंड रेजोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, L2 प्लस में E आ जाएगा। लेकिन बताओ यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी आपके अकॉर्डिंग, बताइए यहां पर हमारे पास क्या आएगी, तो सिंपल है 3V/4 नॉट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं फॉर थर्ड रेजोनेंट, जो कि आपसे पूछ रहा है, बताइए तो क्या हमारे पास ये L3 प्लस में E बराबर हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग एक बार डिफरेंस देखिए कि जो मैंने आप लोगों को लिखा था, पहले 1 था फिर 3 था, तो क्या अब हमारे पास 5 हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि 5V अपॉन में 4F0, ये हमारे पास आ गया। अब इसी के बिहाफ पर क्या हम लोग यहाँ पर इसे कंसिडर नहीं कर सकते कि मेरे पास 5V अपॉन में 4 नोट कैसे निकल कर आएगा, अलग अलग वैल्यूज में वैल्यूज को रख के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो L3 आपके पास हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए 2L2 माइनस में L1, सिंपल और बेसिक है, अगर आप लोग इतना समझ गए तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो बहुत बेसिक है, 2L2 माइनस में L1, यानी कि C इज द राइट आंसर। करना क्या था, कुछ भी नहीं, आपको सिंपल सी एक टर्म दी हुई थी और यहाँ पर आपसे बोलता है आपके पास रेजोनेंस ट्यूब है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोगों को बोला हुआ है, तो हमने V/F0 और 3V/F0, तो 1 3 के गैप में ही चलता है। ठीक है, पहले हमारे पास V/F0 4F0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर 7, इस तरीके से चलती है कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर आएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये निकालने के लिए इन दोनों में क्या होना चाहिए, ये वाला रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, आ जाएगा। बोलो क्या इतना क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इट मीन्स कि आप लोग सारी चीज़ों को कंसिडर कर पा रहे हैं। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस देन फाइंड द नंबर ऑफ टोन्स प्रेजेंट इन एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन इक्वल टू 1000। बताओ क्या इतना समझ में आ रहा है, और आपसे बोल भी रहा है किस चीज़ के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है। तो F बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, V अपॉन में 12 हम लोग जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी है बताइए, वेलोसिटी हमारे पास 330 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, कितना है 1 मीटर, यानी कि 1 ले लेंगे। तो क्या हमारे पास यहाँ से आंसर निकल कर आएगा थोड़ा बहुत, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 165 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा, बहुत सिंपल, आप लोग जानते हैं। पहले बोलो एक एक स्टेप के ऊपर चलेंगे, क्या यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तभी हम लोग आगे की बात करते हैं। बहुत सही, सिंपल सी चीज़ है, अब ज़्यादा टफ आपको यहाँ पर नहीं लगने वाला। ठीक है, अब n नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 नंबर ऑफ टोन्स, जब भी आपको ये निकालने हो। ठीक है, तो हमारे पास n हमारे पास कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको 1000 दी है, और एक्चुअल में आपके पास जो निकल कर आई है वो कितनी है 165 है। बोलिए कि आप लोग यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, आपको डिवाइड ही तो करना है और कुछ नहीं करना। तो आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली आंसर 6, और आपका फाइनल आंसर भी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 6। बोलो क्या इतना क्लियर है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें ज़्यादा इफ और बट इसमें करना ही नहीं है। चलिए एक बार इस पर निगाह हमारी, फिर हम बात करते हैं आगे की। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक बार इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू प्रोग्रेसिव वेव आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। एक इधर से जा रही है, दूसरी इधर से आ रही है, ऐसे आकर के टकराएंगी। तो आपको दोनों की वेलोसिटी मिल गई 50 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है 200 हर्ट्ज। अब आपसे पूछा था डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड। अब दो एंटी नोड के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो बताना है। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बताइए इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि न्यू इक्वल टू क्या होता है V बाय लैम्डा, तो क्या लैम्डा बराबर हमारे पास V अपॉन में न्यू हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो क्या वेलोसिटी मेरे पास कितनी है बेटा, वेलोसिटी हमारे पास 50 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 200, बोलो हाँ या ना। तो सिंपल सी चीज़ है 50 बाय 200,
और ये जो हमारे पास निकल कर आएगा फ्रीक्वेंसी लैम्डा जो निकल कर आएगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या ये हमारे पास 0.25 मीटर नहीं निकल कर आ जाएगा? इट मीन्स कि मैंने यहाँ से जो लैम्डा को कंसिडरेशन किया है वो कितना हमारे पास 0.25 मीटर। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया बेटा? ये हमारे पास निकल कर आ गया 0.25 मीटर। अब हम लोग एक बार बात करते हैं आगे की। आप लोग सिर्फ इतना सा समझिए कि हमें आगे की चीज क्या करनी है, उससे हम लोग एक बार देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ क्या रहा है बताओ? डिस्टेंस पूछ रहा है, हम लोगों ने इस चीज के लिए निकाला। अब हमें क्या करना है? बस डिवाइड करना है वेवलेंथ फॉर एंटी नॉट। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कह रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नॉट के बीच में, तो देखते हैं द डिस्टेंस। अब आप लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव एंटी नॉट्स, एंटी नॉट्स। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हम लोग आ जाते हैं तो हमें करना क्या है? जो आपने निकाला है 0.25, उसे 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बस उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बोल मेरे लाल, हाँ या ना? बोल बेटा। सिंपल है, 0.125 मीटर। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना है? 0.125 मीटर। बोलो क्या इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? अगर आप लोग यहां तक आ गए देन इट मींस कि आपने वेव चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया है। आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और अब जो आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ भी इसमें नहीं करना, बस इतना ही करना था। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर और नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।